नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24। मैं अखिलेश। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर अब जातिवादी समीकरण बनने लगे हैं। ब्राह्मण बिरादरी के लोगों की सुरक्षा मान सम्मान को लेकर पिछले दिनों बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा गाजीपुर के स्थानीय मैरिज हॉल में बसपा की प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी को संबोधित कर उन्होंने कहा कि यूपी में अराजकता व दहशत का माहौल बना हुआ है। प्रदेश में लोगों को डराने धमकाने प्रताड़ित कर बुलडोजर चलाया जा रहा है। प्रदेश सरकार में ब्राह्मणों व दलितों का उत्पीड़न हो रहा है। उन्होंने आरोप कहा कि प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्याएं इनकाउंटर हो रहे हैं। उन्होंने सपा को भी घेरते हुए कहा उनके शासन में भी ब्राह्मणों का उत्पीड़न व अपमान किया गया था। यूपी सरकार विकास के नाम पर हर माह प्रचार प्रसार में 300 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। मंदिर मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से हो रहा है। वहीं पूरे प्रकरण पर भारतीय जनता पार्टी के गाजीपुर के वरिष्ठ नेता जंगीपुर विधानसभा के रिद्धिनाथ पांडे ने करारा जवाब देते हुए प्रेस वार्ता कर बोले कि सतीश चंद्र मिश्रा प्रदेश में घूम घूम कर प्रबुद्ध समाज को चकमा देने का प्रयास कर रहे हैं। अब ब्राह्मण समाज उनके बहकावे में नहीं आने वाला है। लेकिन पहले सुने बसपा के महासचिव का संबोधन। भाइयों, ये हम लोगों के आज जो आपके बीच में हम आए हैं, जो प्रबुद्ध समाज की गोष्ठी चल रही है, विचार गोष्ठी चल रही है, ये 33वां जिला है। कल हम लोग जब मिर्जापुर और सोनभद्र करके आए थे तो 32 जिले हो गए और 33वां जिला आपका। और इसके बाद यहाँ से हम लोग जाएंगे आजमगढ़ की जो सभा है वो हमारी 34वीं जिला होगा। और हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि जब तक पूरे 75 जिलों में जा करके और ये गोष्ठी हम लोग लगातार कर नहीं लेते हैं, तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, थमने वाले नहीं हैं। उसके बाद ही काम करें। भाइयों, आज उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से जो अराजकता फैली हुई है, जिस तरह से लोगों को दहशत में रखने का काम, डराने का, धमकाने का और एक नया तरीका कि अगर कोई आवाज उठाता है तो उसके पीछे हो जाओ और उसको इतना प्रताड़ित करने का काम करो कि वो बोलने लायक न रह जाए। ये जो इस तरह की सोच की सरकार चल रही है, अब इसको उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया। ब्राह्मण समाज और दलित समाज, इनके ऊपर जिस तरीके से पिछले 4.5 वर्षों से ये सरकार इनके ऊपर हमला हुआ है, जिस तरीके से इनको नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है, जिस तरह से समाज के लोगों को उनकी हत्याएं हो रही हैं, एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं, गोलियों से ठोक दिए जाते हैं, सरकारी गोलियों से मारे जा रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं। और ये इनकी सोच दिखाता है कि ये जो सरकार है ये कितनी ब्रह्मद्रोही है। और ब्राह्मणों की द्रोही के साथ साथ में दलितों की जो द्रोही पहले से ही रही है, तो उन्होंने बहुत पहले से अपना कह रखा दिखा लिया। जब जब इनकी सरकार आती है या समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, तो ये लोग दलित समाज के लोगों के साथ में और ब्राह्मण समाज के साथ में जिस तरह का उत्पीड़न करते रहे, उस तरह से जिस तरह समाजवादी पार्टी करती रही है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी करती है। किस तरीके से 2017 में जब ये सरकार आई थी, आते ही इन्होंने अपना बता दिया था कि इरादा क्या है। रायबरेली के 5 ब्राह्मण समाज के नौजवान साथियों को उनके हाथ काटे, पैर काटे, उस पर भी इनको जब चैन नहीं मिला तो उसके बाद उनको गाड़ी में डाल करके जलाने का काम किया गया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जंगीपुर विधानसभा के रिद्धिनाथ पांडे ने कहा कि बसपा कार्यकाल में किनारे कर दिए गए सतीश चंद्र मिश्रा प्रदेश में घूम घूम कर प्रबुद्ध समाज को चकमा देने का प्रयास कर रहे हैं। गाजीपुर में अपनी छवि खो चुके 2 ब्राह्मणों को आगे करने से यह ब्राह्मण समाज कदापि उनके बहकावे में नहीं आएगा। बसपा के नेताओं की अब प्रदेश में दाल नहीं गलेगी। ब्राह्मण समाज दोनों दलों की कारस्तानी को कभी नहीं भूलेगा। देश के ब्राह्मणों के पक्ष की बात सिर्फ भाजपा करती है। नरेंद्र मोदी जी ने 370 का कानून हटा ब्राह्मणों को स्थापित करने का ऐतिहासिक काम किया है, जिसे ब्राह्मण समाज नहीं भूलेगा। ब्राह्मण समाज
भाजपा के साथ खुलकर खड़ा है। ब्राह्मण के दिखावटी नाटक व भाषणों से अब ये भ्रमित होने वाला नहीं है। सतीश चंद्र मिश्रा के प्रबुद्ध सम्मेलन में जिले के प्रबुद्ध व जन सेवा से जुड़े ब्राह्मणों को कोई अहमियत देने के बजाय कुछ ठेकेदार व धन पशुओं को हटाकर भ्रम फैलाने का काम सतीश चंद्र मिश्रा कर रहे हैं। सुने रिद्धि नाथ पांडे ने क्या कहा। का प्रयास किया जा रहा है बहुजन समाज पार्टी की ओर से। ये किस तरह का मामला? आप भी प्रबुद्ध ब्राह्मण हैं, थोड़ा बताएंगे क्या? आदरणीय सतीश मिश्रा जी प्रबुद्ध विचार गोष्ठी करके पूरा प्रदेश भर में एक अभियान चलाए हैं, ब्राह्मण जोड़ो अभियान। उनके दो लोग टारगेट हैं, आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी। जहां वो कार्यक्रम कर रहे हैं, दो लोगों का नाम ले रहे हैं। उनका ये कहना है कि इन नेताओं ने ब्राह्मण के साथ बहुत उत्पीड़न किया। भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण के साथ बहुत उत्पीड़न किया। पहला विकास दुबे का नाम। मेरा कहना है विकास दुबे एक अपराधी था। अपराधी कभी किसी का सगा नहीं हो सकता। मैं इसलिए प्रामाणिकता के साथ कहना चाहता हूं कि एक ब्राह्मण समाज का थाना के बीचों बीच हत्या करना, सीओ की हत्या होनी, सीओ की हत्या उन्होंने किया, वो भी ब्राह्मण समाज से आते हैं, वो भी ब्राह्मण थे। दूसरा, अगर सबसे ज़्यादा ब्राह्मण प्रताड़ित हुआ है तो वो कश्मीर में। आज तक किसी राजनीतिक पार्टी ने कोई अगर बयान दिया हो उस ब्राह्मण उत्पीड़न के बारे में अगर बयान दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने, अगर वो किया तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह जी ने। अब आइए योगी जी को टारगेट करके बात किया जा रहा है कि वो भी ब्राह्मण विरोधी मानसिकता। योगी जी ब्राह्मण विरोधी है, क्यों? ब्राह्मण पढ़ा लिखा हायर क्वालिफाइड है, सब समझता है। आदरणीय सतीश मिश्रा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको अपनी ही सरकार में नजरबंद कर दिया गया था और ये ब्राह्मण समाज जानता है, ये प्रदेश का ब्राह्मण समाज जानता है कि आपको अपनी ही सरकार में नजरबंद कर दिया गया और आप कुछ नहीं कर पाए। और आज फिर ब्राह्मण के बीच में आके आप ब्राह्मण की बात करते हैं, ब्राह्मण उत्पीड़न की बात करते हैं। आपकी जब शासन सत्ता थी तो आपने ब्राह्मणों के लिए कितना किया, ये लिस्ट चाहिए। आप जब अपने ही शासन सत्ता में नजरबंद हो गए तो ब्राह्मण समाज को ये मैसेज है, ब्राह्मण पढ़ा लिखा हायर क्वालिफाइड समाज है, कि जब आप अपने ही समाज में नजरबंद हो गए तो हमारे लिए आप क्या करेंगे, हमारे लिए करने की स्थिति में आप क्या हैं। हाँ, इस चीज़ को हम मानते हैं कि ब्राह्मणों ने आपको समर्थन दिया, क्योंकि उस टाइम ब्राह्मण के ऊपर अत्याचार हुआ था। सपा के शासन काल में ब्राह्मण एकजुट हुआ था, अब ब्राह्मण ने आपको समर्थन दिया था, लेकिन आपने ब्राह्मणों के साथ क्या किया, ये आपको बताना पड़ेगा सतीश मिश्रा जी। ब्राह्मणों की बात आपने करी, ब्राह्मणों के बात पे बसपा कितना ब्राह्मणों का वोट और सतीश मिश्रा जी के माध्यम से कन्वर्ट कर पाएगी? कुछ नहीं कर पाएगी, 0%। ब्राह्मण जान चुका है, मैं बताया आपको कि ब्राह्मण जान चुका है। ब्राह्मण आदरणीय सतीश मिश्रा जी का वजूद को जान चुका है। क्या केवल ब्राह्मणों के नाम पर सतीश मिश्रा राजनीति कर रहे हैं? जी, ब्राह्मणों के नाम पर सतीश मिश्रा प्रदेश भर घूम के राजनीति कर रहे हैं। उसी क्रम में गाजीपुर में उन्होंने कार्यक्रम अपना किया। लेकिन आप मीडिया समाज से पूछना चाहते हैं कि कितने प्रबुद्ध लोग वहाँ जो है, प्रबुद्ध लोग उस मीटिंग में, उस स्टेज पे जो है उपस्थिति रही उनकी। क्या ये बहन मायावती जी को लुभाने का भी तो कोई नया तरीका नहीं है?
ये लुभाने का ही तरीका है सतीश मिश्रा जी का। एक बार सतीश मिश्रा जी ब्राह्मणों को लुभा के जो है, ब्राह्मणों के मार्फत मायावती बहन जी को जो है लुभा चुके हैं, तो उनको ये लग रहा है कि इस बार भी हम वो क्रम कर लेंगे। लेकिन ब्राह्मण समाज 99% साक्षर है, ये जानता है, उसको बताना नहीं है, उसको बेवकूफ़ नहीं बना जा सकता। किसके साथ है इस समय? भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 370 जो जिसने हटाया उसके साथ है, 35 से जिसने हटाया उसके साथ है, आदरणीय मोदी जी के साथ है, आदरणीय योगी जी के साथ है। सबसे ज़्यादा मैं बताया कि सबसे ज़्यादा अगर ब्राह्मणों का उत्पीड़न हुआ है तो वो कश्मीर में हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी की जैसे सरकार बनी वैसे एक्शन हुआ कश्मीर में। 370 और 35A हटाने का काम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। क्या बसपा अगर 2022 में कोई ब्राह्मण कैंडिडेट उतारती है तो क्या ब्राह्मण उनको सपोर्ट करेंगे? देखिए, ब्राह्मण जातिवादी नहीं होता, ब्राह्मण जातिवादी नहीं होता, ब्राह्मण राष्ट्रवादी होता है। और जो राष्ट्र हित में काम कर रहा है उसी को वोट करेगा और उसी को अपना प्रतिनिधि मानता है। जो राष्ट्र हित में कार्य होगा उसको, जो राष्ट्र हित में कार्य करेगा उसको वोट देगा। कुल मिला जुला के देखा जाए तो प्रबुद्ध जन का जो ये सम्मेलन था, संगठन जो बना रहे हैं मिश्रा जी, ये एक धोखा है। ये धोखा है, ये धोखा है, 100% धोखा है। आपके अनुसार? जी, 100% धोखा है। गौरतलब है कि राजनीतिक दलों और जातीय समीकरण में ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर बसपा व भाजपा में खींचतान चल रही है। कई ऐसे ब्राह्मण चेहरे बसपा भाजपा का दामन छोड़ सपा में दस्तक दे रहे हैं, लेकिन ये तो मतगणना के बाद तय होगा कि ब्राह्मण किसे अपना आशीर्वाद देता है। न्यूज़ टुडे 24 बने रहें ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।